आइए स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्विक रिवीजन मॉड्यूल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1905 से 1911 के बीच स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलते हैं और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि ढाका में होती है और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हो जाता है। इसके बाद 1909 में मार्ली मिंटो रिफॉर्म होता है और मार्ली मिंटो रिफॉर्म के में ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि मुसलमानों के लिए होता है। और इसके बाद 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण होता है और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। और 1913-14 में गदर पार्टी आंदोलन जो कि लाला हरदयाल द्वारा किया जाता है और 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। इसके बाद 1915 से 1930 के बीच देखेंगे क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है और इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और 1919 में ही रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है जो कि चोरी चोरा घटना के बाद वापस ले लिया जाता है। और 1915 में कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में होता है जो कि जिसमें युवा नेताओं का उदय होता है और 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया जाता है जिसमें सभी अंग्रेज सदस्य होते हैं, जिसके फलस्वरूप साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। और 1930 के दशक में देखेंगे तो 1930 में डांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह होता है और 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1930 से 32 में गोलमेज सम्मेलन होते हैं जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में होते हैं और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है जो कि गांधी और इरविन के मध्य होता है और 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम आता है जिसमें प्रांतीय स्वशासन का जिक्र किया जाता है और संघीय संरचना भी इसमें होती है। 1937 में प्रांतीय चुनाव कांग्रेस की 7 प्रांतों में जीत होती है और 1940 के दशक में हम देखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन जो कि विफल हो जाता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है जिसमें करो या मरो का नारा दिया जाता है। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आता है। 1946 में ही नौसैनिक विद्रोह बम्बई में हो जाता है और 1947 में माउंटबेटन योजना पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया जाता है और 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र भारत पाक विभाजन हो जाता है। और इसके बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दी जाती है और 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हो गया। इस प्रकार से हमने बहुत ही कम समय में मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक इतिहास को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया है
और इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1909 का मार्ली मिंटो अधिनियम और 1919 का और 1935 का, ये तीनों अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मूवमेंट्स में देखा जाए तो स्वदेशी और NCM, CDM, क्विट इंडिया, ये सारे मूवमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। और यहाँ से सभी एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। थैंक यू।